Hello everyone, you are welcome in English Joy. Today we are going to learn about degree. Let's start. सबसे पहले डिग्री का यूज़ क्या होता है? तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताने के लिए जो व्यक्ति या वस्तु के नाम में बढ़ावा करते हैं, एडजेक्टिव यानी विशेषण। वैसे मैंने विशेषण वाला एडजेक्टिव का वीडियो डाल दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले इसे स्किप करके आप वो वीडियो देख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जिन लोगों ने देखा है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिन लोगों ने देख लिया है वो आगे इसमें आगे मेरे साथ बढ़ सकते हैं। ओके, डिग्री 3 टाइप्स की होती है। पहली है डिग्री पॉजिटिव डिग्री जो समानता सूचक होती है। दूसरी है कंपेरेटिव डिग्री जो तुलना सूचक है, तुलना करती है एक दूसरे। समानता में दो व्यक्ति या वस्तु बराबर हैं, अच्छाई या बुराई, अच्छी चीज़ में बुरी चीज़ में किसी भी चीज़ में समान है। दूसरा है कंपेरेटिव डिग्री, ये कोई एक व्यक्ति एक वस्तु दूसरी वस्तु से कम या ज़्यादा है तब बताने के लिए। और तीसरा यहाँ पे है सुपरलेटिव डिग्री, तीसरी डिग्री, ये श्रेष्ठता सूचक है, यानी पूरे ग्रुप में, पूरे समूह में या उसकी पूरी जाति या पूरे वर्ग में वो व्यक्ति या वस्तु सर्वश्रेष्ठ है, तब इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे। यहाँ पे पहला पॉजिटिव डिग्री समानता सूचक है। इसका अर्थ होता है के जितना। अब यहाँ पे हम देखेंगे यूज़ क्या होता है। ये डिग्री दो व्यक्ति वस्तु की समानता दर्शाने के लिए की जाती है। इसका फॉर्मूला है, पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तब सब्जेक्ट 1 यानी पहला कर्ता, एम इज आर में से कुछ आपको एक लेना है, एज एडजेक्टिव एडजेक्टिव जो है उसके आगे पीछे एजेस लगाना है, और दूसरा यहाँ पे सब्जेक्ट 2 लेना है, यानी दूसरा कर्ता आपको लेना है जिसके साथ तुलना करनी है। ये पहला है और ये दूसरा है, ये दो कर्ता हैं, इन दोनों के बीच तुलना करनी, वो आगे पीछे इस तरह से रखना है। एमिजार इसके अनुसार लेना है, इस कर्ता के अनुसार एमिजार लेना है हमें। और जो एडजेक्टिव है, जो चीज़ से बता रही विशेषता, उसमें यहाँ पर उसके आगे पीछे एजेस लेना। बिल्कुल सिंपल तरीका है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। अगर नेगेटिव हम सेंटेंस बना रहे हैं उसी की तरह करना है, जैसे ये सेंटेंस है उसी की तरह हमें करना है, बिल्कुल सिंपल है। ये जो एमिजार है इसके बाद तुरंत हमें नॉट लगा देना है, और जहाँ पे ये एज है उसकी जगह पहले क्या आएगा, सो आएगा, पीछे एज आएगा पर आगे क्या आएगा, सो आएगा। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। देन यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते उसके। वो एग्जाम्पल देखे उससे पहले मैं एक दो सिंपल सेंटेंसेस जो आपको बताना चाहूँगी। जैसे यहाँ पे एक मैंने सेंटेंस लिया है, रिया इज़ क्लेवर। ऐसे सेंटेंस हमने देखे, रिया चतुर है, रिया होशियार है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। रिया इज़ क्लेवर, ठीक है। अब ये रिया क्लेवर है ऐसा बताया। अब यहाँ पे बताया है कि रिया की किसके साथ कंपैरिजन की, रिया किसके जितनी होशियार है। यहाँ लिया है रिया इज़ एज क्लेवर एज दिया। रिया क्लेवर है, कितनी क्लेवर है, एज क्लेवर एज दिया, जितनी दिया क्लेवर है। क्लियर। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस हम लेंगे, रिया इज़ नॉट सो क्लेवर एज दिया। यहाँ पे जो एजेस था यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो क्लेवर एज आएगा। ओके। अमीषा इज एज ब्यूटीफुल एज सीमा, अमीषा सीमा जितनी सुंदर है, ठीक है। तो एज ब्यूटीफुल एज क्लेवर एज। अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो अमीषा इज नॉट, यहाँ पे नॉट आ गया तो यहाँ पे क्या है, सो और एज है। अमीषा इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज सीमा, अमीषा सीमा जितनी ब्यूटीफुल नहीं है। बिल्कुल सिंपल से सेंटेंसेस हैं। नीरू इज एज टॉकेटिव एज अनामिका, नीरू अनामिका जितनी टॉकेटिव है, टॉकेटिव यानी बातूनी है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट 1 है, ये सब्जेक्ट 2,
यहाँ पे हमने क्या लिया, इज लिया है, नीरू के लिए हिसाब से इज आएगा, और एज टॉकेटिव एज अनामिका। सॉरी, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नीरू इज नॉट सो टॉकेटिव एज अनामिका। नीरू अनामिका जितनी टॉकेटिव नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, सो और एज आएगा, और यहाँ पे नॉट लगाए। नॉट लगाने के बाद सो एज लगाना है। नीरू अनामिका जितनी बातूनी नहीं है। अब यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, वो हम देखेंगे। पहला रूल है फर्स्ट रूल्स में फर्स्ट रूल है, सामान्य रूप से विशेषण के मूल रूप में ईआर लगाने से उसका कंपेरेटिव डिग्री बनता है, और ईएसटी लगाने से उसका सुपरलेटिव डिग्री बनता है। ठीक है, पहला क्या होता है, ये मूल रूप रहता है। मूल रूप यानी टॉकेटिव है, काइंड है, ब्रेव था जो आगे हमने देखा, और काइंड है, इस तरह से क्लेवर अभी हमने देखा। ये सब क्या है, उसके मूल रूप है। जो इससे पहले वाला जो एडजेक्टिव का मैंने वीडियो बनाया है उसका, वो आप देख लोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। यानी ये समझने के लिए पहले आपको वो देख लेना है। ओके, तो यहाँ पे पहला समझ में आ गया, ये उसका रूल है। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल भी दिया है। पॉजिटिव डिग्री में सपोज टॉल दिया है, ऑल दिया है, तो कंपेरेटिव में क्या लगाना है आपको, टॉल की स्पेलिंग में पीछे ई आर लगाना है, ऑल्ड है तो उसमें ई आर लगाना है। ठीक है, आगे जिस रूल में बताया है, ई आर लगाने से कौन सा बन जाएगा, कंपेरेटिव बन जाएगा। और यहाँ पे क्या लगाना है, लास्ट में ई एस टी लगा देना है, तो सुपरलेटिव बन जाएगा। पॉजिटिव में मूल रूप रहेगा, कंपेरेटिव में ई आर और ई आर लगा देना है, यहाँ पर सुपरलेटिव में ई एस टी लगाना है, दोनों में इसी तरह से पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बना है। ठीक है, अब सेकेंड रूल है, विशेषण के पॉजिटिव रूप का आखिरी अक्षर ई हो तो उसका कंपेरेटिव डिग्री करते समय सिर्फ आर लगाना है, और सुपरलेटिव डिग्री करते समय एस टी लगाना है। जैसे यहाँ पे ब्रेव है, ये इसका पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में क्या दिया है, ब्रेव दिया है। मूल रूप क्या है, ब्रेव। ब्रेव में लास्ट, ब्रेव की स्पेलिंग लास्ट में ई दिया हुआ है, इसलिए हमें इसमें फिर से ई आर नहीं लगाना है, सिर्फ आर लगाना है। ठीक है, और इसमें सिर्फ एस टी लगाना है। यहाँ फाइन की स्पेलिंग में भी इसी तरह से, ये स्पेलिंग के अंदर भी क्या है कि लास्ट क्या दिया हुआ है, हमें ई ऑलरेडी दिया है, इसमें सिर्फ आर लगाना है और इसमें ई एस टी लगाना है। थर्ड रूल है, विशेषण के पॉजिटिव रूप का आखिरी व्यंजन हो तो उससे पहले एक स्वर हो तो ई आर और ई एस टी से पहले व्यंजन 2 बार लिखते हैं। समझ लेते हैं, पॉजिटिव में जैसे बिग है, बिग यानी बड़ा। ठीक है, तो इसको कंपेरेटिव सुपरलेटिव करते समय क्या आएगा, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, ई आर और ई एस टी लगाने, ई आर लगाने से कंपेरेटिव बनता है और ई एस टी लगाने से सुपरलेटिव बनता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा रूल क्या बदलता है कि ये बिग की स्पेलिंग, एक स्पेलिंग आपको ध्यान रखनी है, आपका नियम बन जाएगा अपने आप, बी आई जी। ये बिग की स्पेलिंग में ये जो जी है लास्ट वाला, ये व्यंजन है, और व्यंजन से पहले ये जो आई है वो स्वर है, और ये आई है पूरे शब्द के अंदर, ये एक ही स्वर है। तो हमें क्या करना है कि ये जो लास्ट वाला अक्षर है जी है, उसको डबल करना है, फिर ई आर लगाना है। तो इसमें डबल जी करेंगे, फिर ई आर लगेगा। और सुपरलेटिव डिग्री में डबल जी करके ई एस टी लगाना है। क्लियर? जैसे यहाँ पे हॉट है, एच ओ टी, टी क्या है, व्यंजन है, और व्यंजन से पहले ओ क्या है, स्वर है। स्वर कितने, 5 होते हैं टोटल, ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर है। राइट, अब यहाँ पे ओ स्वर है, तो और लास्ट में टी व्यंजन है। टी से पहले, व्यंजन से पहले स्वर है, और पूरे शब्द में ये एक ही स्वर है, तो लास्ट वाला डबल करना है, और फिर ई आर और एस टी लगाना है। ओके, फोर्थ रूल है कि विशेषण के पॉजिटिव रूप के अंत में, ये पॉजिटिव रूप है, ठीक है, जो मूल रूप बोलते हैं, पॉजिटिव रूप के अंत में वाई दिया हो और उससे पहले व्यंजन दिया हो, तो वाई की जगह पे आई लगा के फिर ई आर और एस टी लगा। जैसे यहाँ पे ड्राई दिया, ठीक है, ड्राई है, लास्ट वाला क्या अक्षर दिया है, वाई दिया,
और वाई से पहले क्या दिया, आर दिया। वाई से पहले क्या है, आर है। आर क्या है, व्यंजन है, स्वर नहीं है। 5 होते स्वर, 5 स्वर है, ए ई आई ओ यू, उनमें से नहीं, व्यंजन है। व्यंजन है तो लास्ट वाला वाई को हटा देना है, वाई को कट कर देना है और क्या लगाना है, वाई की जगह क्या लगाना है, आई लगाना है, फिर ई आर लगाना है। ओके, और यहाँ पे सुपरलेटिव में क्या करना है, उसी तरह से वाई हटा देने का और आई ई एस टी लगाना है। क्या लगाना है, आई ई एस टी लगाना है वाई हटाकर। ठीक, लेजी में भी इसी तरह है, एल ए जेड वाई, लास्ट में वाई है, वाई से पहले क्या है, जेड क्या है, स्वर नहीं है, व्यंजन है, व्यंजन होना चाहिए, व्यंजन है तो वाई हटा देना है और वाई की जगह आई करना है और फिर ई आर और ई एस टी जो हम लगाते हैं उस तरह से लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 5th रूल है, विशेषण के पॉजिटिव रूप में अंत में वाय, विशेषण का ये विशेषण क्या है, पॉजिटिव रूप है, इसमें अंत में वाय है और वाय से पहले स्वर हो। तो अभी इससे पहले क्या था, स्वर ना हो तो हमें वाय हटा के आई ई आर और आई ई एस टी लगाते हैं। लेकिन अगर स्वर हो तो क्या करना है, तो वो वाला आगे वाला नियम लागू होगा नहीं। जैसे इसमें जी ए वाय है, वाय से पहले क्या दिया है, स्वर है, ए स्वर है ना, ठीक है, तो इसमें सिर्फ ई आर लगेगा और ई एस टी लगाना है। वाई हटा के आई ई आर और आई ई एस टी करना, आगे वाले नियम जैसा करना नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, 2 या 2 से अधिक सिलेबल्स वाले कई विशेषणों का कंपेरेटिव डिग्री का रूप उससे पहले मोर लगाने से बनता है और सुपरलेटिव डिग्री का रूप मोस्ट लगाने से बनता है। तो ये हम देखेंगे। जैसे आप सोचोगे कि 2 सिलेबल्स कौन से, तो जैसे ऑनेस्ट है, फिर ब्यूटीफुल है, तो एक ये दो उच्चारणों को मिलके जो एक बनता है उसे कहते हैं। जैसे ऑनेस्ट है तो ओ अलग है, ऑनेस्ट, नेस्ट शब्द अलग आता है और ओ अलग, 2 उच्चारण से मिलके बना, नेस्ट एक वर्ड है और ओ वो अलग है। और यहाँ पे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटी और फुल, इंटरेस्टिंग, केयरफुल, केयरलेस, हार्ड वर्किंग, ये 2 सिलेबल से मिलके, 2 उच्चारण को मिलकर एक बनता है। इसलिए ऐसे में आपको क्या लगाना है, जब कंपेरेटिव डिग्री करो तो क्या लगाना है, मोर लगाना है, और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है तब मोस्ट लगाना है। जब बनाते समय एडजेक्टिव ये के आगे ये लगाना है आपको। इसमें ई आर और ई एस टी वाला जो आगे हमने देखा वो इसमें लागू होगा नहीं, वो ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको इसमें आपको कई कन्फ्यूजन होगा कि इसमें ई एस टी ई आर लगेगा या मोर लगेगा। तो थोड़ी सी एक ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ कि जिसकी जो भी ऐसी स्पेलिंग आती है, जैसे ऑनेस्ट है, ब्यूटीफुल है, ऐसी स्पेलिंग के जो लेटर्स होते हैं ये 6 या 6 से अधिक हो, 6 हो या 6 से अधिक हैं, तो उसमें मोर और मोस्ट आएगा। ठीक है, जैसे इसकी स्पेलिंग कितनी, HONEST कितने हैं, यहाँ पे 6 है, तो ऐसी जो स्पेलिंग हो उसकी में आगे कंपेरेटिव करते समय मोर लगाना है और सुपरलेटिव करते समय मोस्ट लगाना है। एक आइडिया है आपको, ये ट्रिक है, इसे भी आप याद रख सकते हैं ऐसे भी। नेक्स्ट, कंपेरेटिव डिग्री यानी तुलना सूचक है। कंपेरेटिव डिग्री का अर्थ क्या है, तुलना सूचक, 2 के बीच में तुलना। इसका अर्थ होता है से ज़्यादा। पॉजिटिव में दोनों बराबर के थे, अब ये है कंपेरेटिव डिग्री है, इसमें एक है वो किसी चीज़ में किसी दूसरे से ज़्यादा है, व्यक्ति या वस्तु, तो इसका उपयोग किसी 2 व्यक्ति या वस्तु के बीच तुलना दर्शाने के लिए होता है। इसका फॉर्मूला है, पॉजिटिव सेंटेंस ही आते हैं इसमें, वो देखेंगे। सब्जेक्ट 1 यानी कर्ता, पहला कर्ता है वो लिखना है, एमिजार में से कुछ लेना है, यहाँ पे एडजेक्टिव लिखना है। ये कंपेरेटिव डिग्री है तो हमने आगे देखा कंपेरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव में क्या लगाते हैं, ई आर और आई ई आर लगाते हैं। क्या लगाएंगे, ई आर और आई ई आर। क्यों आई ई आर क्यों लगाते हैं, अगर लास्ट में वाई है तो आई ई आर, जो हमने रूल देखा था अभी वो लगाएंगे और ई आर लगाएंगे, 2 में से कोई एक आएगा जो उसके अनुसार से एडजेक्टिव क्या है। साथ में हमें ध्यान लगाना है, इसे नहीं भूलना है। ठीक है, ये खास ध्यान रखना है, क्या लगाना है, ध्यान। सभी में वाक्यों में ध्यान आएगा, कंपेरेटिव के सारे सेंटेंसेस में इस तरह से हमें ध्यान लगाना है। फिर यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा करता है, 2 करता है, पहला करता आएगा, दूसरा करता है, इसमें एमिजार में से कुछ लेना है, एडजेक्टिव लेना है, उसमें ई आर
और आई ई आर लगाना है, देन लगाना है और सब्जेक्ट टू लेना, ऐसे लगाना है। नेक्स्ट इसमें और होता है सब्जेक्ट वन लेना है, एम इज आर लगाना है, मोर लगाना है, जैसे यहाँ पे ये नहीं लगेगा तब मोर लगेगा, मोर और एडजेक्टिव आना है, देन तो आएगा ही, और सब्जेक्ट टू। ओके, एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस है, रिया सुप्रिया से ज़्यादा लंबी, क्या आएगा इसमें, से ज़्यादा लंबी, से ज़्यादा किसी भी चीज़ में। तो रिया इज टॉल, वैसे क्या है टॉल आता था, अब क्या है इसमें ई आर लगा, रिया इज टॉलर, टॉलर के बाद क्या आएगा तुरंत देन, रिया इज टॉलर देन सुप्रिया, रिया सुप्रिया से अधिक लंबी है। अहमदाबाद सूरत से ज़्यादा बड़ा, से ज़्यादा, जब ई आर और ई लगता है तो से ज़्यादा आएगा। अहमदाबाद इज़ बिगर देन सूरत, अहमदाबाद इज़ बिगर देन सूरत, अहमदाबाद बिगर है। कई बार आपने देखा हो हम ऐसे सिर्फ इतना ही सेंटेंस लिखते हैं, जैसे ये मैंने लिखा है लता इज़ बेटर, बेटर यानी अच्छा, ज़्यादा अच्छा, लता इज़ बेटर, लता ज़्यादा अच्छी है। आई एम बेटर, मैं आज ज़्यादा अच्छा हूँ, ठीक है। तो ऐसा सिर्फ इतना ही सेंटेंस हो सकता है, किसी के साथ तुलना ना की हो पर अंडरस्टूड होता है। यहाँ पे दो व्यक्तियों के बीच तुलना, एक अहमदाबाद है दूसरा सूरत, क्या तुलना, अहमदाबाद इज बिगर, अहमदाबाद अधिक बड़ा है, इसका अर्थ क्या हुआ, अहमदाबाद अधिक बड़ा है, किससे, देन सूरत, राइट। माई बाइक इज कॉस्टलियर, कॉस्टली होता है COSTLY, कॉस्टली, लास्ट में क्या है, वाई है, वाई से पहले ये एल है, स्वर है, ओ सॉरी व्यंजन है, इसलिए वाई हटा के IER लगाया, क्या लगाया, IER। ओके, तो माई बाइक, मेरी बाइक की तुलना, माई बाइक इज कॉस्टलियर, मेरी बाइक अधिक महंगी है, माई बाइक इज कॉस्टलियर, मेरी बाइक अधिक महंगी है। देन का अर्थ हुआ किससे, किसके साथ तुलना है, देन योर्स, योर्स का अर्थ क्या हुआ, योर बाइक। ओके, देन है सुपरलेटिव डिग्री, ये श्रेष्ठता सूचक, यानी किसी भी ग्रुप या किसी भी वर्ग में सर्वश्रेष्ठ हो, यानी सबसे अच्छा या सबसे खराब, कोई भी चीज़ में वो सबसे अधिक श्रेष्ठ हो, अच्छाई में श्रेष्ठ हो या बुराई में, कोई भी चीज़ में श्रेष्ठ हो। इसका यूज है कोई एक वस्तु या व्यक्ति दूसरे सभी व्यक्ति वस्तु से श्रेष्ठ हो या सबसे निम्न कक्षा को हो, ये दर्शाने के लिए इस डिग्री का यूज़ किया जाता है। और इसका फॉर्मूला है, इसमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, सब्जेक्ट वन यानी कर्ता एक होगा, एम इज आर लेना है और इसके साथ में लेना है द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो हम लेते हैं एडजेक्टिव में ये विशेषण में लेंगे, उसमें एस अथवा EST अथवा IEST हमें लगाना होता है, ठीक है। सब्जेक्ट में यहाँ पे ये भी है और मोस्ट, ये दो तरह से बनते हैं, पहला ये इस तरह से बनेगा, दूसरा यहाँ पे इस तरह से बनेगा। यहाँ पे किसी के साथ में कंपैरिजन नहीं, वो सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए यहाँ पे कर्ता सब्जेक्ट वन आया है। ओके, दो व्यक्ति के बीच में यहाँ तुलना नहीं है, यहाँ पे पूरे वर्ग के साथ तुलना है, यानी पूरे क्लास के अंदर कोई ये व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है, पूरे समूह में सर्वश्रेष्ठ है, तब ऐसा वाक्य बनाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, पॉजिटिव सेंटेंस है यानी हकार वाक्य, मिस्टर राकेश इज द लकीएस्ट पर्सन इन अवर सोसाइटी, मिस्टर राकेश सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं हमारी सोसाइटी में। तो पूरी सोसाइटी के अंदर एक व्यक्ति जो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ज़्यादा लकी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लकी, LUCKY, लकी है, ये एडजेक्टिव, LUCKY लकी है, लकी में वाई हटा के IEST लगाते हैं, ठीक है। तो मिस्टर राकेश इज़ द लकीएस्ट, सबसे ज़्यादा लकी हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। निहारिका, सेकेंड देखते हैं, निहारिका इज़ द मोस्ट टॉकेटिव गर्ल इन द क्लास, निहारिका है क्लास में सबसे अधिक बातूनी लड़की है, ठीक है।
तो ये 2 सिलेबल्स आ गए इसके, टॉकेटिव टॉकेटिव। 2 मैंने बताया आपको कि 6 से अधिक अक्षर हों, लेटर हों, तो वो सुपरलेटिव डिग्री में उसमें मोस्ट लगाते हैं। और इतना ध्यान रखना है, सुपरलेटिव डिग्री में यहाँ पे द तो आएगा, मोस्ट के आगे हमेशा द आएगा, मोस्ट के आगे क्या आएगा, हमेशा द मोस्ट आएगा। क्या आएगा, हमेशा द मोस्ट आएगा। और ये इस तरह से यहाँ पे लकीएस्ट है, इसके आगे भी द आएगा। गांधी जी इज द ग्रेटेस्ट अमंग ऑल लीडर्स। गांधी जी सभी लीडर्स में, सभी नेताओं में महान हैं। अब यहाँ पे ग्रेट, ग्रेट में EST लगाए तो क्या हुआ, ग्रेटेस्ट। और यहाँ पे जब ये आएगा सुपरलेटिव डिग्री में, यहाँ पे आर्टिकल द हमेशा आएगा। ये पूरे सभी लीडर्स में, सभी नेताओं में गांधी जी कैसे ग्रेटेस्ट है, तब इस तरह की डिग्री बनते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। Thank you. Bye bye. If you like my video, please share and subscribe. Bye bye.